आने वाला 24 का जो चुनाव है वो एक चुनाव के रूप में उसको मत देखिए। ये लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की और भारत को बचाने की। जिस तरह भाजपा आरएसएस ने ये तय कर लिया है कि हिंदुस्तान को हम हिंदुस्तान नहीं रहने देंगे, अखंड भारत बनाएंगे, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं होता नहीं था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक क्रांति है, एक मिशन है। आप देखिए कि एक ऐसा नेता जिसने आज तक सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाया। आप देखिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। लालू यादव चाहते तो आज भाजपा की गोद में बैठ जाते, सरकार कब का बन जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं भी मौजूद हूँ पटना सिटी में। और जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार अपने जितने भी विंग से, जितने भी उनके जो भी अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, सचिव हो, जितने भी सबको मजबूत करने में लग चुकी है। उसी में आज भी पटना महानगर का जो भी कार्यकर्ता हो या जो भी पहले से पदाधिकारी हो, उन लोगों को आज पद दिया गया है। जो भी नए हो या पुराने हो, सबका सिलेक्शन हुआ। उसी विस्तार के लिए आज हम पहुंच चुके हैं जनाब मोहम्मद कमाल अशरफ साहब के, जो राष्ट्रीय जनता दल के लगातार पटना महानगर के कोषाध्यक्ष हैं, दिग्गज हैं, लगातार अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। फिर से दोबारा उनको चुना गया है राष्ट्रीय जनता दल पटना महानगर के कोषाध्यक्ष के तौर पर। ये उनका लगातार दूसरा कार्यकाल रहेगा कोषाध्यक्ष का। लिए आए हैं, ये जो विस्तार हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का, जो तमाम जो तैयारी हो रही है 24 या 25 की, क्या लगता है इस बार संगठन को मजबूत कर पा रही है? जो है वो बिहार में एक मजबूत राजनीतिक दल है, इसका आधार गली कूचे मोहल्ले वार्ड तक है। संगठन ऑलरेडी काफ़ी मजबूत है और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक में इसका जो प्रभाव है वो देखने वाला है। और हम लोग आज सरकार में भी हैं। तो आने वाला 24 का जो चुनाव है वो एक चुनाव के रूप में उसको मत देखिए। ये लड़ाई है संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की और भारत को बचाने की। जिस तरह भाजपा आरएसएस ने ये तय कर लिया है कि हिंदुस्तान को हम हिंदुस्तान नहीं रहने देंगे, अखंड भारत बनाएंगे, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं हो सकता है जब तक कि लोकतंत्र के लालू यादव जैसे सेनापति के नेतृत्व में खड़ी है, जब तक तो ये मुमकिन नहीं है। आज इंडिया गठबंधन बना है, मोदी जी और भाजपा के होश उड़ गए हैं। जिस दिन से ये गठबंधन बना है उस दिन से भाजपा ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया है। वो ताकत को बढ़ा नहीं रही है, बल्कि आप देख रहे हैं 38 ऐसे दलों का कुंभा खड़ा किया है जिनके विधायक और एमपी तक नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। तो ये लड़ाई नहीं है, एक क्रांति है पूरे इंडिया में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। उसी सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में गली कूचे मोहल्ले वार्ड में ये लड़ाई लड़ेगी, अपने को मजबूत करेगी। और हम तमाम साथी पटना महानगर के अपने अध्यक्ष मेहताब आलम साहब, जो लगातार तीसरी बार पटना महानगर के अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और कामयाब होंगे। आपको लगातार दूसरी बार कोषाध्यक्ष का पद मिला है, एक जवाबदेही पद इसको कहा जाता है। कोषाध्यक्ष तमाम तरह की इसमें लेन देन गए, क्या लगता है इस बार क्या आप तैयारी करने वाले हैं? देखिए, ये जिम्मेवारी का पद तो है, ना सिर्फ हम लोग कोष देखते हैं, उसके अलावा पूरी जो है पटना महानगर का जो मैनेजमेंट है उसको भी देखना कि कौन कार्यक्रम कहाँ होगा, किस तरह होगा, उसके लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। तो अपने अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तैयारी पूरी तरह है, हमारे साथी हमारे साथ हैं और हमारे लोग जो राष्ट्रीय जनता दल से प्यार करते हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। तो और जो है इसी सिलसिले में हम लोग आगे भी 4 सितंबर में पार्टी कार्यालय में भी इसकी मीटिंग है, उसकी समीक्षा होगी और आगे का जो विस्तार से रूपरेखा तय होगा। अगर पार्टी अगर चाहती है आपको दूसरा पद देने के लिए, तो क्या उसको भी आप ग्रहण कर सकते? देखिए, जो भी पद पार्टी करती है, अगर पद के बिना पद कोई मानी नहीं। हम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं तो राष्ट्रीय जनता दल में पद पाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों ने लालू प्रसाद की नीति, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक क्रांति है, एक मिशन है। आप देखिए कि एक ऐसा नेता जिसने आज तक
सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाया। अब देखिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। लालू यादव चाहते तो आज भाजपा की गोद में बैठ जाते, सरकार कब का बन जाती। लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल का उसूल है कि कभी भी उसने कॉमनल फोर्सेस के साथ हाथ नहीं मिलाया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे कोई पद की लालसा कभी नहीं रही। हाँ, पार्टी अगर कोई भी जिम्मेदारी देती है तो उसको निभाने के लिए तहे दिल से तैयार है। पटना महानगर को आप लोग कैसे मजबूत कर रहे हैं? 24 है, 25 इलेक्शन है, दोनों इलेक्शन की तैयारी में लगभग तमाम पार्टियां लग चुकी हैं। यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान की पार्टियां अपने अपने संगठन को मजबूत, इंडिया एक महागठबंधन जो कि इंडिया के तौर पर नीतीश कुमार ने उसको एकजुट किया है। 2 मीटिंग हो चुकी है, तीसरी मीटिंग होने वाली है। क्या लगता है इंडिया कुछ 24 में बड़ा करने वाली है? नरेंद्र मोदी को जो हटाने का संकल्प लिया है नीतीश कुमार ने, वो कर पाएंगे? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पहल की है वो बहुत सराहनीय है, और इसलिए कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि पूरे देश में एक विकास पुरुष के रूप में जानी जाती है, और उन्होंने सबको एक मंच पर लाने का काम किया है। और बिहार का जहाँ तक सवाल है, पटना महानगर का सवाल है, तो हम लोग का फोकस जो है इस बार युवाओं पे, युवा शक्ति और महिलाओं में भी जो युवा वोटर हैं उनको हम लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपनी नीति पहुंचाने का। और जो ये आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो प्रवृत्ति फैल रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे, और हम लोग इसके लिए युवाओं की टीम बनाएंगे, और कॉलेज में, स्कूलों में, और जहाँ पे युवा पाए जाते हैं तो तमाम युवाओं को मजबूत करने का काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, हम लोगों का फोकस युवाओं पे हो जाएगा। और हम जो है हमारे जो कोर वोटर हैं, जैसे दलित हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो तो हमारे साथ हैं ही, और जो बड़े जाति के लोग हैं उनका भी आशीर्वाद हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। आपको जो पद मिला है किसका शुक्रिया अदा करेंगे, कि इनको इसका आप श्रेय देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव, और अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, अपने पटना महानगर के अध्यक्ष श्री मेहताब आलम जी, आज़ाद गांधी जी, इन तमाम लोगों का शुक्रिया मैं बहुत तहे दिल से करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ आज पटना साहिब के कद्दावर नेता जनाब जावेद आलम अहमद साहब, जो मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद जावेद साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राजनीतिक में लाने का उन्होंने काम किया है, और इस ख़ास मौके पर मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ। मेरे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय जनता दल के पटना महानगर कोष अध्यक्ष कमाल अशरफ साहब। उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें कही। अब तमाम लोग जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के हैं, वो लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, जगदन बाबू हो, तमाम लोग इनके जो भी है सबका शुक्रिया अदा किया जो इनको दोबारा जो कोष अध्यक्ष का पद मिला है। और इन्होंने एक संकल्प लिया है कि युवाओं को, एक पहला मोटिव रहेगा इनका, युवाओं को एकजुट करना। उसमें से महिलाएं भी युवा में आती है, जो यंगस्ट जो होती हैं, उन लोग को भी इन लोग का एक संकल्प है कि उन लोग को एक वोटर कैडेट होता है, उन लोग को एक मजबूत